टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। और फाइनली आज जो है वो एचपी कैबिनेट 20/09/2022 में कैबिनेट ने, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो आज ले लिया है। आज हिमाचल में एनटीटी पॉलिसी को जो है वो फाइनली मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी के साथ साथ अब 4700 जो प्री प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उन शिक्षकों की जो है वो भर्ती अब यहाँ से की जाएगी। ठीक है, और ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ से आपके लिए जानना कि आपका ये यकीन था और आपने वीडियोस को भी मेरे देखा है, उसमें भी मैंने कहा था कि 101% जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि सर आप ऐसे, आपका न्यूज़ फेक होता है, आप जो हैं वो हमें ऐसे ही एक तरह से मोटिवेट करते रहते हैं, बट एग्जैक्टली कुछ होने वाला नहीं है। दैट्स द अदर थिंग। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ जाना चाहिए था कि जब 15 अगस्त को जब सीएम साहब ने एक बड़े, एक तरह से ओपन, आप एक तरह से उसने हिस्टोरिक डे पे जो था उन्होंने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया था, तो डेफिनेटली ये भर्ती जो थी वो होके ही रहनी थी। और आज जो है आपके यकीन का जो एक तरह से स्टैंपिंग है वो आज कैबिनेट ने आपको दे दी हुई है। ठीक है, कुछ एक चेंजेस भी इसमें जो है वो किए गए हैं और ये चेंजेस क्या है उनको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है वो एनटीटी भर्ती की आपकी जो है पल पल की जो भी न्यू अपडेट्स मिलती हैं वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या कुछ आज जो है वो कैबिनेट मीटिंग में घटा है उसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता लग गया होगा कि एनटीटी की भर्ती को जो है वो फाइनली मंजूरी मिल गई है और अब जो है 4700 जो एनटीटी के टीचर्स हैं वो रखे जाएंगे। लेकिन ये जो भर्ती है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, ये जो भर्ती है फॉर द टाइम बीइंग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आरएनपी रूल जो है वो फ्रेम नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो आरएनपी रूल्स यदि फ्रेम नहीं किए गए हैं तो ऐसे में ये जो भर्ती है वो होगी आउटसोर्स पे। ठीक है, आउटसोर्स पे एनटीटी रिक्रूटमेंट जो है 2022 उसको कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि सरकार के पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में एनटीटी की जो ये रिक्रूटमेंट है वो आउटसोर्स पे होने जा रही है। पहला पॉइंट आप याद रखिए। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जो है अब आपका जो एक तरह से जो मासिक मानदेय है आपका वो 9,000 रुपये होगा। ठीक है, पहले जब मैंने बताया था आपको तो पहले 10,800 रुपये आपका जो मानदेय था उसके बारे में डिस्कशन हुआ था कैबिनेट में, लेकिन अब इसको जो है 9,000 रुपये तक जो है वो फाइनलाइज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आउटसोर्सिंग कंडक्टिंग जो यहाँ पे बॉडी है वो है HPSCDC। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की तरह जो है वो काम करता है, जो कि आउटसोर्सिंग के बेस पे जितनी भी आपकी जॉब्स होती हैं उनको ये कंडक्ट करते हैं। तो ये आपका जो है एक तरह से एग्ज़ाम तो खैर नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ये आउटसोर्सिंग कंडक्टिंग बॉडी रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो मंत्री साहब हैं श्रीमान सुरेश भारद्वाज भी, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो है वो आरएनपी रूल्स भी फ्रेम किए जाएंगे और जब तक आरएनपी रूल्स जो हैं वो फ्रेम नहीं किए जाते हैं तब तक आउटसोर्सिंग पे ये जो है वो एनटीटी की भर्ती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो डिप्लोमा है, दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो डिप्लोमा है उसमें आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिल गया है। उन सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एनटीटी के, उनके लिए बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ यहाँ से बन के आएगी। और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है वो वीडियो पे जो है 1K प्लस लाइक्स होने चाहिए और वीडियो को इतना शेयर करना आप लोगों ने कि ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। गुड न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी एक्सपीरियंस के लिए जो कि 1 ईयर वाले हैं। अब यहाँ से 1 ईयर डिप्लोमा जिनका भी है एनटीटी का, उनको भी इसमें जो है वो कंसीडर किया गया है और उनको जो है साथ ही साथ में जैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है तो एक ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा 6 मंथ का। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स के बारे में आपको जो है वो बेसिक चीज़ें जो हैं वही सिखाई जाती हैं बेसिकली।
ठीक है, टीचिंग से संबंधित बच्चों के मेंटल लेवल को किस तरह से एक तरह से आपने केटर करना है, उनको क्या चीज़ें किस तरह से क्या करवानी है, तो वही चीज़ें आप जो है वो ब्रिज कोर्स में सीखते हैं। इसके लिए भी एक ब्रिज कोर्स पॉलिसी जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप यहाँ से ध्यान में रखें। अब इसके साथ साथ जो आपने एक तरह से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिप्लोमा जो है वो आपका 1 साल का जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, मान्य किया गया है, ठीक है। लेकिन ब्रिज कोर्स के साथ, और ब्रिज कोर्स का जो टेन्योर रहेगा वो 6 मंथ्स रहेगा मैक्सिमम। यहाँ पे मंत्री साहब ने ये भी कहा है कि ये जो भर्ती है उसमें जो है वो NCTE की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा, और इसके लिए ही, इसके अंडर ही जो है आपका 6 मंथ्स का ये जो ब्रिज कोर्स है वो इंट्रोड्यूस यहाँ से किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट आपके लिए की पॉइंट्स हैं जिनको कि आपने ध्यान में रखना है। पहला की पॉइंट ये है कि भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे हो रही है। दूसरा ये है कि 1 साल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भर्ती में जो है वो कंसीडर किया गया है, उनका जो डिप्लोमा है वो भी मान्य किया गया है, लेकिन विद वन कंडीशन कि उनको जो है वो ब्रिज कोर्स जो है यहाँ से करना पड़ेगा। और सैलरी जो है पहले 10,800 बताई जा रही थी, अब आपकी जो सैलरी होगी वो 9,000 रुपये, और ये आपका मानदेय है। और ये भर्ती आउटसोर्सिंग पे है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि RNP रूल्स इसके लिए जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। तो NTT वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपने जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। हाँ, और कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप ऐसे मोटिवेट करते हैं, आपकी फ़ेक न्यूज़ रहती है, तो उन सब के लिए भी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने इतने मुद्दतों तक जो है वो इंतज़ार किया है, तो फाइनली आपका इंतज़ार जो है वो कम हुआ है। NTT भर्ती जो है वो फाइनली हो रही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एक जो है वो गुड न्यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।